हैकल से निकलने के बाद खुदावंद यीशु मसीह और शागिर्द जैतून के पहाड़ पर बैठे थे। तभी शागिर्दों ने यीशु मसीह से पूछा कि तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यीशु मसीह ने इसके मुतालिक शागिर्दों को चंद एक बातें बताई और इसी के साथ साथ अंजीर के दरख्त की एक मिसाल भी दी। पहले हम उन हवालाजात को पढ़ लेते हैं और फिर इस पर बात करेंगे। मत्ती की अंजील 24 बाब आयत नंबर 32 और 33 में यूँ लिखा है, अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो। यूं ही उसकी डाली नरम होती और पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मी नज़दीक है। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो नज़दीक बल्कि दरवाज़ा पर है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सेकंड कमिंग को अंजीर के दरख्त की बहाली के साथ जोड़ दिया। अब यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त की मिसाल क्यों दी? अगर हम अंजीर के दरख्त को देखें तो ये इसराइल को पेश करता है। जैतून का दरख्त भी इसराइल को पेश करता है, लेकिन अगर अंजीर का दरख्त और जैतून का दरख्त दोनों इसराइल को पेश करते हैं तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? अगर जैतून के दरख्त को देखें, चूँकि जैतून से तेल निकलता है जो कि मसा करने के लिए इस्तेमाल होता था, इसी वजह से जैतून का दरख्त इसराइल की रूहानी ज़िंदगी को पेश करता है, जबकि अंजीर का दरख्त इसराइल की फिजिकल लाइफ को यानी कि जिस्मानी ज़िंदगी को पेश करता है। यीशु मसीह ने कहा कि जब अंजीर के पत्ते निकलते हैं यानी कि जब अंजीर हरा भरा होना शुरू हो जाए, उस वक्त समझ लो कि इब्ने आदम का आना नज़दीक है बल्कि दरवाज़ा पर है। चूँकि अंजीर इसराइल को पेश करता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब इसराइल फिजिकल तौर पर मजबूत होना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि यीशु मसीह की आमद नज़दीक है। और अगर हम इसराइल पर गौर करें तो इसराइल इस वक्त हमें फिजिकल लिहाज से बड़ा मजबूत नज़र आता है। अगर अंजीर के दरख्त पर गौर करें जो कि इसराइल में पाया जाता है तो किताबों से पता चलता है कि पेंतिकोस्त के बाद अंजीर का दरख्त 2 माह के लिए मुरझा जाता है, वो सूखा रहता है, लेकिन 2 माह के बाद वो दरख्त फिर हरा भरा होना शुरू हो जाता है। स्कॉलर्स का कहना है कि ये 2 माह 2000 सालों को भी पेश करते हैं। हम देखते हैं कि 70 एडी में जब यरूशलेम तबाह हो गया था तो उसके बाद 2000 साल तक मुसलसल यरूशलेम इसी हाल में रहा। उसे मुख्तलिफ जंगों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब जब हम 2023 में देखते हैं तो यरूशलेम मजबूत हो चुका है। 2 माह गुजर चुके हैं, अंजीर के दरख्त के पत्ते निकलने शुरू हो चुके हैं। इन दिनों में इसराइल और फलस्तीन की जंग जारी है। अगर फलस्तीन को फंडिंग ना हो तो फलस्तीन खत्म है, लेकिन इसराइल को कुछ फर्क नहीं पड़ा, उनकी फिजिकल हालत को कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसराइल इस वक्त फिजिकल लिहाज से बहुत मजबूत हो चुका है। और यीशु मसीह ने भी यही कहा था कि जब अंजीर हरा भरा होना शुरू हो जाए तो समझ लें कि मसीह की आमद करीब है। अब अंजीर का दरख्त हरा भरा हो चुका है और यीशु मसीह की आमद बहुत करीब है।